हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था। ठीक है, नाउन हो गया था, प्रोनाउन हो गया था, वर्ब हो गया था। ठीक है, वर्ब के बाद एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव। सो पहले अपन ने एडजेक्टिव कर लिए। अब एडजेक्टिव हो जाने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? एडवर्ब। ठीक है, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। एडजेक्टिव पढ़े। एडजेक्टिव के टाइप्स 6 टाइप के हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव का वीडियो आप देख लो। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं समझता है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, सो एडजेक्टिव हो जाने के बाद आज अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब। सो हेडिंग दे दो आप अपने कॉपी में, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताता है ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, सो हिंदी में आप लिख के रख दो क्रिया विशेषण और हेडिंग एडवर्ब। बेटा पहले एडवर्ब क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। ठीक है, मेरे साथ आप भी लिखते हुए चलो अपने कॉपी में है तो स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करेंगे बेटा? एडवर्ब। ठीक है, सो एडवर्ब, पहले एडवर्ब की अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। एड वर्ब। ठीक है बेटा, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप भी लिखो मेरे साथ। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एन एडवर्ब is a word which tells us more about an adverb is a word which tells us more about a verb, an adjective, an adjective or another adverb और another एडवर्ब। बेटा डेफिनेशन मेरे साथ आप लिख लो। ठीक है, हिंदी में भी लिख के रख देते हैं। जो शब्द किसी वर्ब, एडवर्ब या दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन आप लिख के रख दो। ठीक है, हिंदी में भी लिखना और इंग्लिश में भी लिख के रख दो। ये डेफिनेशन हो जाने के बाद अपन को जैसे एडवर्ब से, ठीक है, जिसे तुम्हें याद करना है। ठीक है, सो ये डेफिनेशन आप लिख लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से लिख सकते हो। डेफिनेशन थोड़ी अलग है, डेफिनेशन आपको समझेगी धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो ये सब अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो एडवर्ब ये लिख लो। इसके बाद इंग्लिश में कुछ जैसे एडवर्ब है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ये वर्ड दिखे तो समझ जाना कि वो एडवर्ब है। ठीक है, सो कुछ एडवर्ब इंग्लिश में वो मैं लिखा के दे रहा हूँ। ये भी आप मेरे साथ लिख लो। ठीक है, एक है टुडे, टुमारो। ठीक है, टुडे टुमारो। ठीक है, टुडे टुमारो, yesterday, today, tomorrow, yesterday, now, here, there, slowly, loudly, clearly। ठीक है, टुडे टुमारो yesterday, now, here, there, slowly, loudly, clearly। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे बेटा? आउटसाइड, इनसाइड, ये भी लिख के रख दो। आउटसाइड, इनसाइड। ठीक है, उसके बाद वेरी टू, सो, ऑलवेज, नेवर, ट्वाइस, वंस, ट्वाइस है ना, ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस के बाद है वेरी, वेरी हुआ क्या? वेरी हो गया है ना, हॉट, गरम, वेल, इट इज। ठीक है बेटा, ये एडवर्ब की डेफिनेशन है। और ये कुछ जैसे एडवर्ब है
जो बार बार आते हैं, ठीक है। सो आप ये एडवर्ब इतना लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आप इतना लिख लो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी मैं लिख लेता हूं, ठीक है, फिर अपन, ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अपन लिखते हैं, शी राइट्स स्लोली, ठीक है, शी राइट्स स्लोली। उसके बाद लिखते हैं राम लिव्स देयर। बेटा एग्जाम्पल भी लिख के रख दो, ठीक है। 3-4 ले लेते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल, यू केम यस्टरडे, यू केम यस्टरडे। एंड लास्ट वाला अपन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल है लास्ट वाला, दे रन वेरी फास्ट। दैट्स ऑल अबाउट एडवर्ब। इतना लिख लो बेटा, ठीक है। या तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इतना लिखो, चारों एग्जाम्पल भी आप लिखो, ठीक है। सो लिख लो, या तो और एक ऑप्शन है जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप घर में बैठ के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं एडवर्ब समझाता हूँ, ठीक है। सो देखो, एडजेक्टिव अपना हो गया। एडजेक्टिव हो जाने के बाद क्या है बेटा, एडवर्ब। एडवर्ब डेफिनेशन थोड़ी अलग है, आपको आगे समझेगा, जब मैं बुक वगैरह स्टार्ट करूंगा तो और अच्छे से आपको एडवर्ब समझेगा। लेकिन अभी के लिए एडवर्ब मतलब क्या होता है बेटा, क्रिया की विशेषता बताना। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको अपन क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब। एडवर्ब बेटा एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे अपन ने क्या पढ़े थे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन या तो प्रोनाउन की। उसी प्रकार एडवर्ब ये किसकी विशेषता बताता है, किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। सो एडवर्ब के पहले एडजेक्टिव बताया था। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन या तो प्रोनाउन की। लेकिन एडवर्ब जो है वो क्या बताता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है विच टेल्स अस, टेल्स मतलब बेटा बताना, अस मतलब हमें, जो हमें बताता है मोर अबाउट, ज्यादा की इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में, अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में बताता है, किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में और अनदर एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। डेफिनेशन समझेगी बेटा आगे, ठीक है, जब अपन एग्जाम्पल वगैरह लेंगे तो समझेगी। लेकिन हिंदी में देख लेते हैं, जो शब्द किसी वर्ब, समझा, जो शब्द किसी वर्ब, जो शब्द किसी वर्ब, ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव लिख लेते हैं, जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब, ठीक है, यहाँ एडवर्ब आना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं बेटा, एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंग्लिश में वर्ड्स है जो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं, जैसे कि टुडे। आपको ज्यादा कुछ नहीं, डेफिनेशन फिलहाल के लिए नहीं भी याद किया चलेगा, लेकिन ये वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यही अपने एडजेक्टिव रहते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। सो टुडे, टुमारो, yesterday, now, here, there, slowly, loudly, clearly, outside, very, to, so, always, very, twice, hot, well, etc. मतलब और भी ऐसे वर्ड्स है, समझा। ये वर्ड्स अगर आपको कहीं दिखते हैं तो समझ जाना वो अपने क्या है, एडवर्ब। कौन कौन से वर्ड बेटा, टुडे, टुडे मतलब आज, है ना। टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल। yesterday मतलब बीता हुआ कल। नाउ मतलब अभी। हेयर मतलब यहाँ। देयर मतलब वहां। स्लोली मतलब बेटा धीरे धीरे। लाउडली मतलब जोर से। क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, है ना। आउटसाइड, इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। वेरी मतलब बहुत ज्यादा। टू वही ज्यादा होता है। सो, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब बेटा हमेशा। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। फिर ये ट्वाइस है, पता है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस ऐसे जो वर्ड्स आते हैं वो भी है, एडवर्ब होते हैं। हॉट गर्म, है ना। वेल मतलब अच्छे से, है ना। अगर ये सब वर्ड्स आपको दिखते हैं तो समझ जाना सेंटेंस में ये क्या है बेटा, एडवर्ब। सो एक बार फिर से याद कर लेना, ठीक है। कौन कौन से वर्ड है बेटा, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, हियर, देयर, है ना। स्लोली, लाउडली, क्लियरली, आउटसाइड, वेरी, टू, सो, ऑलवेज, उसके बाद नेवर, ट्वाइस, हॉट, वेल, etc. समझा। ये सब वर्ड्स अगर आपको कहीं दिखते हैं
और सेंटेंस में पूछता है कि एडवर्ब पहचानो, अगर ये वर्ड्स दिख गए तो समझ जाना वो क्या है, एडवर्ब है। एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा शी राइट्स स्लोली, पहला एग्जाम्पल। दूसरा है राम लिव्स देयर, थर्ड है यू केम यस्टरडे, दे रन वेरी फास्ट, है ना। सो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा शी राइट्स स्लोली। बेटा अब मैं बोल रहा हूं कि इस एग्जाम्पल में आप एडवर्ब पहचानो, किसे पहचानो, एडवर्ब को पहचानो, है ना। सो क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब शी होगा क्या, नहीं, शी तो प्रोनाउन है, पढ़ा है मैंने। राइट्स, राइट्स क्या बेटा, वर्ब है, मेन वर्ब, मैंने बताया वर्ब की 6 टाइप है ना, ये वर्ब का 5th फॉर्म है। सो राइट्स तो वर्ब हो गया। बचा क्या, स्लोली। स्लोली क्या है बेटा, ये एडवर्ब। क्या है, स्लोली एडवर्ब है। क्यों है, देखो यहाँ पर स्लोली कहने की दिखेगा, समझा। सो स्लोली है मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब, समझा, है ना। और स्लोली ये जो वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, राइट्स की। और राइट्स क्या है बेटा, वर्ब, मतलब एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर वर्ब की। तो लिखे ना अपन, जो शब्द किसी वर्ब की, यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की, समझा। सो पहले एग्जाम्पल में स्लोली क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब, समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम लिव्स देयर, फिर से राम नाउन है बेटा, लिव्स वर्ब है, बचा क्या, देयर। देखो देयर दिखेगा, हियर देयर, देयर दिखा मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब, समझा। थर्ड एग्जाम्पल में यू केम यस्टरडे, तुम कल आए। तो यहाँ पर बेटा एडवर्ब क्या हो जाएगा, समझ गए हो गया आप, यस्टरडे क्या हो जाएगा बेटा, यस्टरडे। क्यों, ये मैंने बता दिया, समझा। उसी प्रकार लास्ट एग्जाम्पल, दे रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब, बताओ बरा, वेरी हो जाएगा। देखो कहीं ना कहीं वेरी भी दिखेगा, वेरी, है ना। वेरी क्या हो जाएगा बेटा, अपना एडवर्ब, क्या हो जाएगा, एडवर्ब, समझ गया। तो यहाँ पे अपना एडवर्ब कंप्लीट होता है। पहले एग्जाम्पल में एडवर्ब क्या है बेटा, स्लोली। क्यों है, मैंने यहाँ लिखा के दिया, ये आपको याद करना ही है, ये कर लो, ठीक है, फिर बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। सो स्लोली एडवर्ब है। देयर, हेयर देयर दिखा तो ये भी एडवर्ब है। यस्टरडे है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब। और वेरी, वेरी दिखा मतलब ये भी क्या है बेटा, एडवर्ब, समझा। डेफिनेशन तो आपको आगे समझ में आएगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना याद कर लेना है आपको, समझा। सो एडवर्ब हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन या तो प्रोनाउन की। लेकिन एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की, समझा। और एडवर्ब कौन कौन से है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, हियर, देयर, आउटसाइड, क्लियरली, लाउडली, स्लोली, वेरी, टू, सो, हॉट, वेल, समझ गया। ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख गए तो बेटा समझ जाना वो क्या है, एडवर्ब। जैसे कि शी राइट स्लोली, वो धीरे धीरे लिखती है ना। सो स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। राम लिव्स देयर, राम वहां रहता है। देयर क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब। यू केम यस्टरडे, तुम कल आए। यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। दे रन वेरी फास्ट, है ना, वेरी क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब, समझा। तो यहाँ पे अपना एडवर्ब कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में सीधा सवाल पूछेगा, ये सेंटेंस दे देगा, पूछेगा इसमें एडवर्ब पहचानो, तो ये बेटा एडवर्ब है, समझ गया। सो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप घर में बैठ के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए। सो घर में बैठ के आप आराम से लिखना। ये हो गया अपना एडवर्ब। अगर कुछ भी नहीं समझा होगा, कुछ भी डाउट्स होगा, या यहाँ लिखा कुछ भी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो गए है ना, या तो कुछ भी आपकी क्यूरी होगी तो आप कमेंट जरूर करना। अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसके अकॉर्डिंग अपन करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। सो एडवर्ब समझ गया, ठीक है। बाकी अपन एडवर्ब के बाद जो है ना वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।